गिरफ्तारी खुद नहीं दी। तो कानून के खिलाफ वर्जी तो यहाँ नजर नहीं आ रही। क्या दफा 144 का कोई निफाज था इस एरिया में? किसी भी किस्म की कोई वायलेशन तो हो नहीं रही है, तो फिर इसका मतलब है कि गिरफ्तारी पुलिस खुद भी नहीं कर रही है और वॉलंटियरली भी गिरफ्तारियां अभी नहीं हो पा रही हैं। जी, एक बड़ा सवाल है ये, और इसी पे यहाँ पर डिस्कशन भी हो रही है। जो हमारे सहाफती बरादरी है उसके दरमियान, दिल्ली इंतजामिया के दरमियान, पुलिस के दरमियान, कि दफा 144 जब नाफिज हो जाती है उसमें क्लियर कट मेंशन है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर वो कोई कानूनी खिलाफ वर्जी करते हैं या नहीं करते, उनका इकट्ठा होना भी दफा 144 की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि गुलबहार से जब से ये रैली का आगाज हुआ है और अभी तकरीबन 4:30 बजने वाले हैं, काफी टाइम गुजर गया है, अभी तक इस किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई जिसका इंतजामिया या पुलिस ये कहे कि हमने दफा 144 नाफिज की है, इन्होंने ये खिलाफ वर्जी की इसलिए इनको गिरफ्तार किया। तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। 144 का निफाज है इस वक्त इस एरिया में? जी बिल्कुल, सिर्फ इस एरिया में नहीं, पूरे पेशावर में दफा 144 नाफिज है। किसी भी जगह पर जो 5 से ज्यादा अफराद हैं वो इकट्ठा नहीं हो सकते एज पर नोटिफिकेशन जो दिल्ली इंतजामिया की जानिब से हुआ है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अगर ये वायलेशन हो रही है दफा 144 की, तो यहाँ गिरफ्तारियां जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही हैं, से काम लिया जा रहा है। अगर हम ये इंतजाम मौजूद हैं जी, ब्यूरो चीफ पेशावर, बहुत शुक्रिया जायश शिराजी आपके वक्त का। यहाँ पुलिस गिरफ्तार कर नहीं रही है और दफा 144 जो नाफिज है उसकी भी वायलेशन हो रही है, लेकिन उसके पादाश में भी गिरफ्तारी नहीं हो रही, वॉलंटियरली भी अब गिरफ्तारियां नहीं दी जा रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस और कारकुनान आमने सामने रहेंगे? नहीं, लेकिन असल में मुदस्सर जरा सी तस्वीर होनी चाहिए। सेक्शन 144 है, उसके साथ सेक्शन 188 और सिर्फ सब सेक्शंस है। वो सर्टन ड्यूटी होगी, इन दैट केस जो है पुलिस जो है वो गिरफ्तार करेगी। लेकिन इस वक्त जो सेंट्रल जेल पेशावर है वहाँ पे तमाम लीडरशिप पहुंच चुकी है। परवेज खटक साहब हैं, इसके साथ साथ असद कैसर हैं, शाहराम तरकई भी हैं और आतिफ खान जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर डिवीजन के। तो मेरे ख्याल में विजिबली क्लियर कर दिया गया है कि ये लोग जेल जाएंगे। और साथ ये भी जिस वक्त हमारी बात उनसे हुई तो उनका ये कहना था कि जेल जाके वो जमानतें भी नहीं कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा 7 MPO के तहत इनको गिरफ्तार किया जाएगा, 1 माह तक ये जेल में रहेंगे। अब शायद टेक्निकली जो एक चीज थी, पहले प्लान ये था कि लोगों को शायद गिरफ्तार करके डीए खान जेल ले जाया जाएगा, लेकिन PTI की लीडरशिप ने थोड़ी सी टैक्ट की है और वो डायरेक्ट चले गए सेंट्रल जेल पेशावर, क्योंकि इन्होंने पहले थाना हर्षनगरी में जो है वो गिरफ्तारी देनी थी। लेकिन थोड़ा सा इसमें जरूर हम इस बात को मानेंगे कि मीडिया हाइप के लिए और जो अट्रैक्शन है शायद अवाम के अंदर मोबिलाइजेशन के लिए PTI की जो लीडरशिप है वो भी इस चीज को जरा सा प्रोलॉन्ग कर रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि शाम से पहले ये गिरफ्तारी जरूर होगी। सही, तो इसका मतलब है कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं बड़े पैमाने पर या सिर्फ लीडरशिप और चंद जो कारकुनान है उनकी? जाहिर साहब नहीं, मेरे ख्याल में मुदस्सर इन्होंने बाकायदा अनाउंस किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि 200 के करीब वर्कर्स जिन्होंने बाकायदा फॉर्म भरे हैं, जिनके नाम लिखे गए हैं और जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से है, वो आज गिरफ्तारी देंगे पेशावर में। सरकर्दा जो लीडरशिप थी उनमें इश्तियाक उमर जो साबिक मिनिस्टर थे, इसके अलावा आतिफ खान का भी कहा गया, परवेज खटक साहब और तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, 7 अफराद ऐसे थे जिनका नाम बाकायदा दिया गया है कि ये लोग आज गिरफ्तारी देंगे और सिंबॉलिकली एक मैसेज दिया जाएगा कि जितने लोग हैं वो निकले। लेकिन परवेज खटक साहब से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनका प्लान ये है कि उस वक्त तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे जब तक जो है वो इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। दूसरा जो उनका फोकस था वो यही था कि अब अवाम उनके लिए उठेगी, वो जेल आएगी और उन्हें जेलों से निकालेगी। तो मेरे ख्याल में एक सिंबॉलिकली आज आपने पेशावर में देखा जो सेंट्रल जेल के सामने मनाजिर हैं, काफी बड़ी एक्टिविटी है। मेरे ख्याल में पंजाब के अंदर इतनी नहीं थी जितनी KP के अंदर। आप जरूर क्रेडिट देंगे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा PTI को जिन्होंने मोबिलाइज किया लोगों को। आप गुलबहार से लेके अश्तगरी तक एक मुकम्मल पूरा एक साइड रोड ब्लॉक था और हम हजारों की तादाद में तो नहीं कह सकते लेकिन सैकड़ों की तादाद में लोग जरूर मोबिलाइज होके आए हैं जो कि विलिंगली जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे। मैंने देखा कनाडा से कुछ लोग आए थे, UK से भी कुछ लोग ऐसे आए थे कि हम यहाँ सिर्फ सॉलिडेरिटी के लिए आए हैं। अब अगर आप इसको मतलब ऑब्जेक्टिवली देखें तो देखिए जो नैरेटिव बिल्ड हुआ था वो काफी हद तक खान साहब उसके ऊपर फोकस नजर आते हैं और जिस तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं
तो गवर्नमेंट के लिए बड़े मसाइल जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए होंगे अगर इस तरीके से हर शहर के अंदर ये मोबिलिटी होती है, सैकड़ों की तादाद लोग जेल जाते हैं, तो मेरे ख्याल में जेलों के अंदर भी बड़ा मसला होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एज वेल एज जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है दोनों को। वो जेलें तो पहले ही ओवर कैपेसिटी पे चल रही हैं शसम, लेकिन 7 MPO की जो आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर वायलेशन के बाद अमूमी तौर पर 7 MPO में ज़मानत भी हो जाती है, तो क्या PTI के लोग ज़मानत भी नहीं करवाएंगे? और अमूमी तौर पर महीने से 3 महीने तक मैक्सिमम ये लोग जेल में रहते हैं, तो अब ये क्या हो सकता है अगर ये जेलों में इस तरह से लोग आते हैं 200 और कायदीन और ये तमाम तर चीज़ें? देखिए 2-3 चीजें होंगी सर। बेसिकली PTI का जो अपना प्लान ऑफ एक्शन है वो शायद इस तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स है। आप इस वक्त गवर्नमेंट को आप प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो इलेक्शन की तरफ जाए, और रीजन ऑब्वियसली ये कि अगर महंगाई प्रेजेंट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकी, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज इसी तरह है, अवाम को जो है कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, डॉलर आपका फ्लाई कर रहा है, साथ साथ आपके जो पेट्रोल प्राइसेस है, डीजल की प्राइसेस है वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो आया एक सवाल जरूर अब PTI की लीडरशिप उठा रही है कि हमें क्यों हटाया गया।